हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पर। दोस्तों आज आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के 22 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है। इससे पहले हमने पहले शिफ्ट का एनालिसिस इस चैनल पर करा रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो जाकर के उस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों उससे पहले आप लोगों को करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और आप लोगों से बात कहनी है कि जो भी लोग पेपर दे के आए हैं पहले और दूसरे शिफ्ट का, वो लोग कमेंट में इंग्लिश का जो क्वेश्चन है उसको भी भेजें, क्योंकि हम तीनों शिफ्टों का मिक्सअप वीडियो इंग्लिश का बना करके आपको रिव्यू कराएंगे। तो आप लोग इंग्लिश का जो भी क्वेश्चन, जो भी लोग पेपर दे के आए हैं, जो भी क्वेश्चन आप लोगों को अगर याद हो तो आप लोग उसे कमेंट में जरूर भेजें। तो आइए अब देखते हैं अब 22 अक्टूबर के थर्ड सेकेंड शिफ्ट में किस प्रकार के आपके जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन पूछा था समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है। तो जो समवर्ती सूची है आपका कहाँ से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। यानी आपका जो सही उत्तर होगा वो ऑस्ट्रेलिया होगा। यानी समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। दूसरा क्वेश्चन है लोकसभा में कितने प्रतिशत मंत्री बनते हैं। माफ करिए, यहाँ पर बनते होगा, हमने बनते लिख दिया, बनते हैं। तो वो लोकसभा में जो मंत्री बनते हैं, वो लोकसभा में जो मेंबर होते हैं, यानी आपके जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनके 15% जो होते हैं सदस्य, वही आपके मंत्री बनते हैं। यानी आपका जो सही उत्तर होगा वो 15% होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 15% दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न था एक राज्यपाल दो राज्यों का हो सकता है किस अनुच्छेद में। यानी एक व्यक्ति जो है दो राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये कौन से अनुच्छेद में है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो एक व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल हो सकता है ये आपका अनुच्छेद 153 में है। यानी आपका जो सही उत्तर होगा अनुच्छेद 153 होगा। अगले प्रश्न पर जाने से पहले हम आपसे फिर से कहना चाहेंगे कि इस शिफ्ट के जो भी क्वेश्चन आपके जीके जीएस के होंगे, आप लोगों में से जो भी पेपर दे के आया होगा, जितने भी क्वेश्चन बचेंगे, यानी हमें लगभग 12 से 13 क्वेश्चन मिले हैं, अभी 12 क्वेश्चन इसके बचे होंगे, क्योंकि 25 क्वेश्चन जीके जीएस से पूछे जाते हैं। तो बचे हुए क्वेश्चनों को आप लोग कमेंट में जरूर भेजिएगा। और इंग्लिश के भी जो भी लोग पेपर दे के आए हैं, इंग्लिश के भी क्वेश्चन जिनको याद हो वो जरूर भेजें। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो चौथा प्रश्न है कि भूदान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। यानी जो भूदान आंदोलन है उसका नेतृत्व किसने किया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो भूदान आंदोलन है उसका नेतृत्व किसने किया था, तो विनोबा भावे ने। यानी आपका जो सही उत्तर होगा विनोबा भावे होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में विनोबा भावे दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगर आपसे पूछे भूदान आंदोलन जो है वो कहाँ पर हुआ था और किस सन में हुआ था, तो आपका तेलंगाना राज्य में हुआ था। अगर आपसे पूछ दे किस राज्य में हुआ था, तो तेलंगाना में। अगर पूछे भूदान आंदोलन जो है कब हुआ था, तो आपका 1951 में हुआ था। यानी कि अगर सन पूछे तो 1951, अगर राज्य पूछे तो तेलंगाना। पांचवा प्रश्न है वेस्ट बंगाल कितना बार संतोष ट्रॉफी जीता है। यानी जो पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल आपका है, वो कितनी बार संतोष ट्रॉफी का विजेता रहा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो जो वेस्ट बंगाल है आपका 32 बार जो है संतोष ट्रॉफी का विजेता रहा है। अगले प्रश्न पर चलने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि जो भी क्वेश्चन है इसमें, उसमें से अगर क्वेश्चन को थोड़ा मोड़ा लिखने में गलतियां हुई होंगी तो आप लोग उसे कमेंट में जरूर बताइएगा। यानी क्योंकि आपके भेजे हुए अनुसार हम क्वेश्चन लिखते हैं तो थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो सकता है, क्योंकि सभी बच्चों को क्वेश्चन पूरा नहीं याद रहता है। तो आप लोग जितना बताते हैं उसी के हिसाब से लिखते हैं, थोड़ी मोड़ी गलती हो सकती है। तो जहाँ पर भी कोई गलती हो किसी भी क्वेश्चन में, तो उसे भी आप लोग बेझिझक कमेंट में जरूर बताइए। छठा क्वेश्चन है स्वयं सहायता समूह किस बैंक द्वारा शुरू किया गया है। यानी कि जो स्वयं सहायता समूह है वो किस बैंक द्वारा शुरू किया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो इसका जो सही उत्तर होगा नाबार्ड द्वारा। यानी नाबार्ड जो है उसी के द्वारा शुरू किया गया था। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में नाबार्ड दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। और अगर आपसे सन पूछ दे कि स्वयं सहायता समूह किस सन में शुरू किया गया था, तो आपका 1993 में। अगर आपसे नाबार्ड की स्थापना पूछे तो नाबार्ड की जो स्थापना है 1982 में हुई थी। यानी कि इसकी स्थापना अगर पूछे तो 1982 में। और स्वयं सहायता समूह कब शुरू किया गया था, तो आपका 1993 में। एक क्वेश्चन आपका मंदिर से संबंधित था कि नीलकंठ मंदिर कहाँ है। यानी जो नीलकंठ मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो नीलकंठ मंदिर है आपका ऋषिकेश में स्थित है। ऋषिकेश, या अगर आपके ऑप्शन में ऋषिकेश दिया रहा होगा तो वो सही होगा, नहीं तो उत्तराखंड दिया होगा, क्योंकि ऋषिकेश जो है उत्तराखंड में ही पड़ता है। तो नीलकंठ मंदिर कहाँ स्थित है, तो ऋषिकेश उत्तराखंड में। एक क्वेश्चन पूछा था मालगुडी डे के लेखक कौन है। यानी मालगुडी डे जो है उसके लेखक कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो मालगुडी डे के लेखक आपके हैं आर के नारायण है। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि मालगुडी डे के लेखक कौन है, तो आपका आर के नारायण। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में आर के नारायण दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। एक बुक इनकी और महत्वपूर्ण है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस बार भी एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया था कि द गाइड पुस्तक के लेखक कौन है। तो द गाइड पुस्तक के लेखक आपके आर के नारायण है। और मालगुडी डे के भी लेखक जो है आपके आर के नारायण है। अगला क्वेश्चन, नींबू संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। यानी जो नींबू और संतरा होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो नींबू और संतरे में अम्ल पाया जाता है आपका साइट्रिक एसिड पाया जाता है। यानी कि आपका साइट्रिक एसिड जो होगा वो सही उत्तर होगा। बात करें साइट्रिक एसिड, तो साइट्रिक एसिड जो होता है विटामिन सी की जब कमी होती है तो साइट्रिक एसिड आपको पूर्ति करता है। तो विटामिन सी
जो है नींबू संतरा में पाया जाता है। अगर विटामिन पूछे तो विटामिन सी, और अगर एसिड पूछे तो आपका साइट्रिक एसिड। अगला यानी कि 10वां प्रश्न है, कौशल मिशन योजना कब शुरू की गई थी? अब ये भी क्वेश्चन जो है ये कंफर्म नहीं हो पाया कि इसका सन पूछा था या फिर क्या था। तो कौशल मिशन योजना जो है इसमें आपसे जो भी पूछा होगा वो आप लोग कमेंट में अगर इसमें गलतियाँ होगी जरूर बताइएगा। तो कौशल मिशन योजना जो है शुरू तो 2015 में की गई थी, और किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। एक क्वेश्चन पूछा था, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर ने किया? तो ये भी रिपीटेटेड क्वेश्चन रहा है और बहुत बार आपके सीजीएल, एमटीएस और सीएचएसएल तीनों में पूछा है। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर ने किया था? तो विलियम बेंटिक ने। यानी अगर आपके ऑप्शन में विलियम बेंटिक दिया होगा जिस ऑप्शन में, तो वही आपका सही उत्तर होगा। यानी सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिक ने किया था। अगर आपसे पूछे सती प्रथा का अंत किस सन में किया था, तो 1829 में। यानी अगर ईयर पूछे तो 1829, और किसने किया था? तो विलियम बेंटिक ने। आज के शिफ्ट का अंतिम क्वेश्चन, यानी कि 12 क्वेश्चन जो है हमें मिले थे, इतने प्रश्न हमें मिल पाए हैं। बाकी जो भी क्वेश्चन बचे होंगे उसे आप लोग कमेंट में जरूर भेजिएगा। तो अंतिम प्रश्न है, कौन से लोक नृत्य में चेहरा सजाया जाता है? यानी कौन सा लोक नृत्य है जिसमें चेहरा सजाया जाता है? तो आपका कथकली। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में कथकली होगा वही आपका सही उत्तर होगा।